नमस्ते। बालाजी के प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो देख लेते हैं सजिटेरियस आपका दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है, तो मैं लव के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन अगर आता है तो ज़रूर बताऊँगी। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है दिसंबर महीने के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ कप्स। आप अपने परिवार के साथ बहुत सारा वक्त बिताओगे। आप जो भी करोगे आपके साथ अपना आपका परिवार रहेगा। आपका जो इमोशनल साइड्स है, अपने परिवार को लेके जो इमोशन है वो पूरा होगा। आपका कोई विश पूरा हो सकता है परिवार से रिलेटेड, मतलब परिवार को लेके कहीं घूमने जाना, कहीं पिकनिक मनाना, कुछ खरीदना, घर वालों के साथ मिलना। अगर आप दूर थे घर से तो आप उनसे मिलने आ सकते हो। मतलब परिवार की खुशी, घर परिवार बच्चे इनकी खुशी से रिलेटेड कोई जो आपका जो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो पूरा होगा। आपके साथ आपके परिवार रहेंगे, आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल रिलेशन में हो, शादीशुदा नहीं हो, तो भी आप हो सकता है अपने परिवार के बहुत क्लोज आ जाओ, नया परिवार बना लो। तो जो भी होगा आपका इमोशन बहुत ज़्यादा पूरा होगा। इमोशनली आप हैप्पी फील करोगे और आप खुश रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे सजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपको पैसे से रिलेटेड कोई न्यूज़ का इंतज़ार था। आप मेहनत करने के बारे में सोच रहे थे। आपको पता था कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही कमा पाओगे। आपकी कमाई आपकी मेहनत से रिलेटेड था और आपको पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार था पास्ट में। अभी हम देखेंगे पैसे से रिलेटेड जो गुड न्यूज़ का इंतज़ार था, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम इस पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो हम देखेंगे पास्ट में आपकी इंतज़ार का कारण क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत सारा मेहनत किया था, मेहनत से आपको पैसा मिलने वाला था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये सब कप्स। पास्ट में आपने जितना भी मेहनत किया, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी भी बहुत अच्छा आया है परिवार के साथ रहने का, साथ बिताने का। तो पास्ट में आपने बहुत सारा मेहनत किया और उस मेहनत से आपने पैसे कमाए और आपने अपनी पावर भी कमाई, डिग्निटी भी कमाई। और उस पैसे को हम कहाँ खर्च करते हैं, अपने परिवार में। उससे आपका जो इमोशन है वो पूरा हो गया। आप जो चाहते थे अपने परिवार के लिए वो आप करने के बारे में सोच रहे थे, आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे ये सोच के ही आप खुश हो गए। और साथ ही साथ आपने अपना डिग्निटी भी मेंटेन किया। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और दिमाग का भी इस्तेमाल किया। पास्ट में आपको मेहनत का परिणाम जो पैसा होता है वो मिला, उसकी आपको इंतज़ार थी और वो मिला भी। उससे आपका इमोशन ओवरफ्लो हो गया था। आपको ये लग रहा था कि जो मेहनत मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, जो तरीके मैंने अपनाए मेहनत से पैसे कमाने का, वो पूरा हुआ और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे वो पैसे पाकर। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है, मतलब प्रेजेंट में मतलब शुरुआत की दिनों से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आप अपने लाइफ को एक नई तरीके से देखने की कोशिश करोगे, जैसे कि आपका दुनिया ही बदल जाएगा। आप कहीं घूमने जा सकते हो,
बहुत कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट करोगे इन दिनों, जो आपने सोच के रखा था पहले वैसा कुछ। और आप अपना जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा, अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे। आपने जो परेशानी देखी ना पास्ट में, उस परेशानी से आप खुद को धीरे धीरे आप निकल गए भी हो और आगे भी जाओगे। जो सर्कल चल रहा था, जो जैसा चल रहा था, वो नहीं चलेगा। आप अपने लिए अच्छा कुछ सोचोगे। हो सकता है आप लोग विदेश भी घूमने चले जाओ, और किसी भी चीज़ से आपका उतना मोह नहीं रहेगा जितना आपको अपने परिवार से रहेगा। क्योंकि इन दिनों आपने अपने परिवार के बारे में सोच के, मेहनत करके आपको वो सारी चीज़ें पता चल गया है कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होते क्या है, मेहनत क्या होता है, परिवार क्या होता है, भगवान की ब्लेसिंग्स क्या होता है। ये सारी चीज़ आपको पता है, पता चल जाएगा। अभी हम देखेंगे वर्ल्ड की कार्ड क्यों आए हैं। आपका लाइफ एक नया सर्कल में जा रहा है। आपने मेहनत जितना किया, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप मेहनत से अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे। आप खुद के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन करोगे। आप अपने आप में रहोगे, अपने बारे में सही सोचोगे। आप बुरे चीज़ों से, बुरे ख़यालात से, बुरे हालत से आपका मूव ऑन होगा। जैसी हालत आपका चल रहा था पास्ट में, पिछले दिनों, फिनेंशियली माली हालत, मतलब पैसों की जो परेशानी थी वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने अपने लिए स्टेबिलिटी को आपने पा लिया है। और अगर नहीं भी पाया है तो आप पा लोगे मेहनत से। और आपकी दिमाग भी चलेगा, आपको लगेगा पुराने जो वक्त था जिसमें आपने दुख देखे, परेशानी देखी, वो आप ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। और दुख परेशानी जो है वो आपके लाइफ से मूव ऑन कर जाएगा। अभी हम देखेंगे फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रह सकते हैं। फ्यूचर में आपकी एनर्जी हम देखेंगे द हर्मिट। फ्यूचर में आप चीज़ों को, जैसे कि मैंने कहा, वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं। आप खुद ही अपने फ्यूचर को देख पाओगे, प्रेजेंट को, फ्यूचर को। आप सारी चीज़ों को देख के, समझ के, खुद को रोक के रखोगे। फ्यूचर में आप ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे, बोलोगे कम। आपको पता चल जाएगा सब कुछ जो हो रहा है आपके आसपास, आपके घर में, आपके साथ। उस बात की जो अनुभव है वो आपको मिल जाएगा। वक्त की थपेरे और हालात ने आपको बहुत ज़्यादा अनुभवी बना देगा आपको। और आप चीज़ों को बोलने से ज़्यादा सुनने में खुश रहोगे, महसूस करोगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना जिसे बोलते हैं, वो करोगे। आप बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे। अभी हम देखेंगे द हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। जैसे कि देखो, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, मून के कार्ड आए हैं, जस्टिस के कार्ड आए हैं। क्योंकि आप अपने आप को अपने आप में समझ के रखना पसंद करोगे, ज़्यादा बोलना आप पसंद नहीं करोगे। देखो, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। आप बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में विश्वास करोगे। आप स्टेबिलिटी को सोचोगे। आप अपने लिए सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। आप खुद के लिए जस्टिस करने के बारे में सोचोगे। जैसे होता है ना, खुद के साथ जस्टिस करना। हम हमेशा बोलते हैं इसने उसके साथ अन्याय किया है, ये उसको ये कहा है, बुरा कहा है, भला किया, उनको खराब बातें कही हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया। आपको पता हो या ना हो, मैं एक बात कहूँगी, खुद के साथ भी हम खुद अन्याय करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। अपना केयर ना करके, अपने ज़रूरत को ना समझ के, दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखा के, गिड़गिड़ा के, मुझे वो चाहिए, वो इंसान अगर मेरे से बात नहीं करता है तो मैं मर जाऊँगा, मैं छोटी हो जाऊँगी, मुझे ये तकलीफ़ होगी। ये भी एक तरीके का खुद के साथ नाइंसाफ़ी करना ही होता है। दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने से करना चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे आपको अच्छा जान पाए। और उसके बाद आप परमात्मा से प्यार करो, अपने माता-पिता से प्यार करो। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई दूसरा
प्यार करने वाला आपको प्यार करता है तो वही अच्छा है, बाकी सब बेकार है, नहीं। आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहो, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो मंथ एंड तक आपका वो अनुभव काम पे आएगा कि मेरे लिए मेरे परिवार ही सब कुछ है। आप खुद के साथ जस्टिस करने लग जाओगे, आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो। आपको लगेगा क्या कह रहा है ये लोग, इनको पता नहीं है। असल में जो कुछ होता है ये यूनिवर्स का गाइडेंस होता है, ये भगवान की मर्जी होती है। ये सोच के आपने पहले जो खुद के साथ नाइंसाफ़ी की, अपने बारे में नहीं सोचा, खुद को दुख में रखा, परेशानी में रखे, लेकिन अंत आते-आते मंथ का आप में वो अ, एक इनर कॉलिंग जो होता है, यूनिवर्स का जो कॉल आता है, मतलब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तब आप खुद के साथ जस्टिस करने लगोगे, आप चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगोगे। अच्छा, ऐसा होता है, वो हुआ, इसलिए हुआ, ये क्यों हुआ? ये सारी जो अनुभव है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हाई लेवल की बातें हैं, जो मंथ एंड तक आप में वो आ जाएगा, गहराई आ जाएगी, आपकी सोच में मैच्योरिटी आ जाएगा। आप अच्छे सोचने लगोगे, लोगों को सोचने लगोगे, समझने लगोगे और खुद को भी अच्छी तरीके से। हम कितने लोग हैं जो हम अपने आप को नहीं जानते हैं, तो आप खुद को भी जानने लग जाओगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। मुझे लगता है आपको अपने रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर हो सकता है या फिर हो चुका है। तो आप पूरे महीने परिवार से रिलेटेड चीज़ों को आप सोचोगे। देखो, आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो परिवार से रिलेटेड करने का कार्ड आया है, मतलब आपको अपने परिवार से जुड़े रहना है, परिवार के बारे में सोचना है, अपनी खुशी अपने परिवार के साथ बांटना है, मेहनत का पैसा बांटना है। तो यूनिवर्स जी भी आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। जस्टिस का कार्ड दो दो बार आया है, मतलब बैलेंस का कार्ड दो दो बार आए हैं। आपको खुद के साथ जस्टिस करना है, अपने परिवार के साथ भी जस्टिस करना है, उनके साथ वक्त बिताना है, रहना है। जो कुछ आपसे छूट गया था, अगर आपको वो लेना है, वो चाहिए, तो आपको पहले अपने आप के साथ जस्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, तब तक आप किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको गॉड से ब्लेसिंग्स मांगनी पड़ेगी और बहुत सारा पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। जैसे कि आपका परिवार, खोया हुआ परिवार, जिनके साथ उनका परिवार नहीं है, जिनके प्यार नहीं, मतलब प्रॉब्लम है, जिनको पैसों की प्रॉब्लम है। जैसे कि पहले पास्ट में आप पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ है। इसीलिए जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ढूँढना है, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है कि आपको चाहिए क्या। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि ये लव रिलेशन नहीं है तो मैं कहूँगी कि इक्वल गिव एंड टेक दे देना, नहीं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा था, उसको पाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी। और खुद के साथ इंसाफ करना पड़ेगा, जो सही है, सही गलत का जो सोच है वो आपको सोचनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड वीडियो देखते रहिए।